कौन कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। इंपॉर्टेंट बातें हैं, गौर से सुनना, वीडियो को पूरी देखना। निफ्टी में 12 तारीख में क्या क्या होने की संभावना है, और हमारे पास आज FII डाटा भी है जो कि आज का है 11 तारीख का। तो इसको भी हम पूरा आज रीड करेंगे। उसके बाद चार्ट पर चलेंगे। जो हमने आज लेवल बनाए हैं, एकदम धमाकेदार लेवल दोबारा से ले आया हूँ। अभी आप उन लेवल को अपने भी चार्ट पर लगा लेना। कल किस तरह से हमें निफ्टी में काम करना है वो आज हम इसी वीडियो में जान लेंगे। जैसा कि अगर आप ग्रुप में नहीं हैं तो आपने देखा होगा 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी। मैं दुबई में हूँ, लेकिन दुबई से भी थोड़ा बाहर गया था काम के सिलसिले में। वहाँ से अब आया हूँ, आके आपके लिए वीडियो बना ली, क्योंकि मुझे लगा कि मार्केट अभी 2-3 दिन से साइडवेज है। तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप वो बातें जान के कल मार्केट में किस तरह से, अगर जो भी मूव आते हैं, किस तरह से आप कैप्चर करेंगे, कौन कौन से लेवल पर आप एक्टिव होंगे। तो वीडियो में बने रहें। चलते हैं, पहले FII डाटा को डिकोड करते हैं, देखते हैं क्या क्या चल रहा है मार्केट में। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट में आप देखो 3 दिन का डाटा है, 9, 10, 11। उसमें क्या क्या हुआ मार्केट में। पोजीशन जो है क्लाइंट की हमारे वो डाउन हो रही हैं बुलिश साइड से। उसके बाद हमारे जो DII है अपनी पोजीशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं, और 11 और 10 में सेम पोजीशन है, 12,665। उसके बाद FII का आप देखो तो FII की कितनी कितनी पोजीशन है, 4,62,000, 4,86,287। उसके बाद 4,79,555। उसके बाद 4,72,378। तो इसका मतलब है हमारी जो पोजीशन है FII ने वो डाउन की है बेरिश साइड से, और अभी हाई बेरिश में है। हमारे DII लो बुलिस में है। उसके बाद हमारे जो FII जो अल्ट्रा बुलिस में चल रहे थे पिछले कई दिन से, तो वो अब आ गए हैं हाई बुलिस में। उसके बाद आप देखो प्रो, तो प्रो हमारा जो है बेरिश साइड से हट के बुलिश साइड में आ गए हैं, यानी कि बेरिश साइड की पोजीशन हटा के बुलिश साइड में अपनी पोजीशन को बिल्ड कर लिया, लेकिन है अभी लो बुलिस में, यानी कि 1 लाख से नीचे पोजीशन है, तो हम लो बुलिस में मानते हैं उनको। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात यह है कि जो आती है, जो हमारा FII है जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट में वेट है, वो किस साइड है, अभी भी बेरिश साइड है। अपनी पोजीशन को अभी भी जो है बेरिश साइड में 4,72,378 पोजीशन को बेरिश साइड में कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि अपनी पोजीशन को घटा नहीं रहे हैं, वहीं के वहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहे हैं लास्ट 3 दिन से। और आप देख रहे होंगे मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट में गैप अप हो रहा है, गैप अप में पूरा मूव चला जा रहा है। उसके बाद मार्केट उधर ही साइडवेज हो रहा है। RSI ने भी हमारे किस तरह से 10 तारीख में काम किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से कल आप सकते हैं मार्केट में। तो आपको सतर्क होना है, अगर आप मूव आ रहा है, कब वो आप मूव जो है अब थक चुका है, या कब अब वो रिवर्सल देने वाला है, किस तरह से हम पता करते हैं मार्केट में, लाइव मार्केट में। और ऑप्शन चेन का क्या योगदान है, ऑप्शन चेन में हमेशा परसेंटेज देखो, लाइव मार्केट में परसेंटेज किस जगह बिल्ड हो रही है, पुट में बिल्ड हो रही हैं या फिर कॉल में बिल्ड हो रही हैं। क्योंकि अगर आप उसका ऑप्शन चेन को चेंज होने तक का वेट करोगे तो जब मूव आ जाएगा, ऑलरेडी मूव निफ्टी दे देगा जब ऑप्शन चेन चेंज होता है डाटा। इसलिए चेंज होने का वेट मत करो, ऑप्शन चेन का सिर्फ इतना काम है, उसमें आप देख लो लाइव मार्केट में किस जगह पोजीशन ज़्यादा ज़्यादा बाय सेल किधर हो रहा है, उसका अपोजिट साइड सोचने लगो। पुट में ज़्यादा है तो कॉल में आ जाओ, कॉल में आपको ज़्यादा लग रहा है तो पुट की साइड ध्यान रखोगे, पुट में मार्केट अब गिर सकता है, या मार्केट में अगर गिर रहा है तो और ज़्यादा मूव मार्केट में गिरने की साइड में आएगा। तो मार्केट जब गिर रहा हो और थोड़ा सा आप मूव जाने लगे तो थोड़ा वेट करो डाउन सेटअप बनने का। जब डाउन सेटअप आपका बने तो डाउन साइड के लिए एंट्री ले लो। अब चलते हैं हम अपना चार्ट पर। हाँ, एक ये इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लो। ये मैं हमेशा अपने ग्रुप पे शेयर करता हूँ FII एक्टिविटी। इसमें आप देखोगे तो मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट साइडवेज है, लेकिन मार्केट में क्या हो रहा है, कभी मार्केट से पैसा निकल रहा है, कभी मार्केट में पैसा डल रहा है, लेकिन मार्केट में पैसा डल ज़्यादा रहा है, लेकिन मूव अभी पेंडिंग है, मूव आना पेंडिंग है। हो सकता है कल मूव आए, और कल भी अगर मार्केट साइडवेज हुई तो मंडे तो मूव आना पक्का है, क्योंकि मार्केट 2-3 दिन साइडवेज हो चुकी है। अब मार्केट में मूव आना बाकी है, मार्केट में पैसा डल रहा है, सब कुछ डल रहा है, मूव आना बाकी है। चलते हैं अपने चार्ट पर। तो पहले आप देख लो 1 डे का चार्ट। तो 1 डे के चार्ट में हमारे पास ये नए लेवल मैंने लगाए हैं, आप इसमें देख सकते हो। हमारे पास पहले एक लेवल था यहाँ कहीं, उसका हमने हटा के ये वाला लेवल 24,751 पे लगा दिया है, जो कि हमारा 8 तारीख का जो है 8 तारीख का लो है, यानी कि लो जो है इसका 24,751 है, इसको हमने लगा दिया है। उसके बाद हमने जो हमारा नेक्स्ट डे गैप अप हुआ, वो गैप अप कहाँ क्लोज हुआ, वहाँ पर हमने एक लेवल लगाया। उसके बाद ये 2 दिन जो साइडवेज रहा है उसका हाई जो है वो हमने मार्क किया हुआ है।
तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ध्यान रखना है। देखो पीछे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर एक स्विंग हाई बना हुआ है, उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल ये है। तो आपको ध्यान रखना है इसके बीच का, यानी कि आप इसकी पूरी रेंज मार्क कर लो। मेरा कहना यही है, इसका डाउन भी मार्क कर लो और अप भी मार्क कर लो। अगर इस बीच में निफ्टी कहीं भी चलता है तो आप इसको छोड़ दो। साइडवेज के लिए भी रेंज हमेशा छोड़ो। जो रेंज आपको लगती हो कि ये रेंज साइडवेज के लिए है मार्केट में, उसको साइडवेज रेंज दो। मार्केट साइडवेज होता है, लोगों को फंसाता है, तो इसलिए साइडवेज में आप कभी मत घुसो। ये रेंज हम साइडवेज के लिए रखेंगे। अब ये जितनी भी रेंज है उसके बाद मार्केट क्या करेगी, अगर इसके ऊपर जाती है तो हम उसको फर्स्ट टारगेट करेंगे यहाँ तक का। इसका हाई हम मार्क कर लेंगे, इसके हाई पे मार्केट आती है तो यहाँ पर हम फर्स्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड हमारा ये रहा। उसके बाद मार्केट नीचे जाती है तो ये हमारा मेन सपोर्ट है। ये दोनों लेवल अगर मार्केट इसके नीचे आने लगे तो फिर हम टारगेट करेंगे जून लो को। तो इस तरह से कल मार्केट में करना है। अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको ये दोनों दिन आपको कैसा दिख रहा है, अप डाउन अप डाउन। तो आपको बस यही करना है। अप मैंने रेंज मार्क कर दी है, डाउन आपको मार्क कर लेनी है। इसमें साइडवेज के लिए छोड़ दो, अप निकले मार्केट ऊपर के लिए कैप्चर करो। फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट, नीचे जाए तो यहाँ से सपोर्ट का देखो पहले। अगर मार्केट यहाँ सपोर्ट लेता है हमारे लेवल पर, जो गैप का क्लोजिंग है यहाँ पर, अगर लेवल पर सपोर्ट ले लिया मार्केट तो बहुत बढ़िया है, वेल डन है। उसके बाद अगर नहीं लेता है, तोड़ने लगे, नीचे जाने लगे, पहला टारगेट ये रहा और दूसरा टारगेट ये रहा। समझ गए बात को, किस तरह से काम करना है। याद रखो मार्केट में साइडवेज मार्केट हो गई, उसके पहले भी मार्केट साइडवेज, 3 दिन साइडवेज मार्केट हो चुकी है, और उससे पहले भी आप देखोगे तो कोई इतना ज़्यादा तगड़ा मार्केट में मूव नहीं है। जो भी मूव है सब गैप अप में चला जा रहा है, सब मार्केट गैप अप करके मूव को ख़त्म कर दे रही है। तो और मार्केट वहीं के वहीं ऊपर नीचे कर रही है। और आपने देखा होगा FIDI डाटा पिछले 3-4 दिन से क्या हो रहा है, कोई भी साथ में नहीं है। यानी कि प्रो भी कभी अपनी पोजीशन को बढ़ा ले रहे हैं तो कभी घटा रहे हैं, और कभी FII जो है मतलब बेयरिश हैं और प्रो जो है अपने बुलिश हो जा रहे हैं। तो इसलिए मार्केट में कोई भी एकदम क्लियरिटी के साथ नहीं है। लेकिन FII हमारा अभी भी बेयरिश है, तो अपना व्यू बेयरिश रखें। अप साइड जो पोजीशन बनेंगी, FII हो सकता है अपनी पोजीशन बेयरिश साइड से और कम करे और बुलिश साइड में डालना शुरू करें, क्योंकि क्लाइंट अभी आप देख रहे होंगे अपनी पोजीशन को बुलिश साइड से धीरे धीरे कम कर रहे हैं। कहाँ 6-7 लाख पोजीशन क्लाइंट की चल रही थी, अभी 3.5 लाख के करीब आ गई हैं। डाउन कर रहे हैं बुलिश साइड से, क्योंकि क्लाइंट सोच रहे हैं मार्केट साइडवेज है, मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, और हो सकता है मार्केट गिरे और सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाए। तो मार्क करें लेवल, लेवल पर आने का वेट करें। कभी भी ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है कि मार्केट खुला है, नीचे जाने लगा आपने पुट ले लिया, ऊपर जाने लगा आपने कॉल ले लिया। हमेशा एक सेटअप बनाओ, मार्केट को टाइम दो, मार्केट किस तरह से काम करता है उसको सीखो, अपने लेवल पर आने का वेट करो। मैं लेवल ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। अगर मार्केट मेरे लेवल पर नहीं आएगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा मार्केट में, चाहे मार्केट यहाँ पर 10 दिन घूमता रहे, भाई मुझे कुछ नहीं करना है। मेरा पैसा है तो मैं मार्केट में अपनी शर्तों के साथ लगाऊंगा, अपने रूल बेस्ड ट्रेडिंग में करूंगा। मार्केट जब मेरे लेवल पर आएगा मैं एक्टिव होऊंगा, जो मेरा सेटअप है। मार्केट को ये लेवल तोड़ना चाहिए तो स्ट्रॉन्ग कैंडल तोड़ने के बाद इसका लो ट्रेड होना चाहिए, फिर मैं यहाँ पर एंट्री लूँगा। ऊपर जाके कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए, चाहे वापस यहाँ रिटेस्ट पर आ जाए। उसके बाद जब मार्केट नीचे आएगी तो फिर मैं डायरेक्ट यहाँ तक के लिए उसको कैप्चर करूँगा। तो इस तरह से होता है। और अगर मार्केट यहाँ से सपोज करो यहाँ से निकल गई, मार्केट यहाँ तक आ गई, तो मैं अपना स्टॉप लॉस वहाँ लगा दूंगा जहाँ पर मैंने लिया है। भाई अब मार्केट मुझे प्रॉफिट दे दी, समझो मैं 1000 के प्रॉफिट में आ गया हूँ। अगर मैं एक लॉट से भी ट्रेडिंग करता हूँ, 1000 के प्रॉफिट में मैं आ गया, तो मैंने जहाँ पे लिया है वहीं मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। मार्केट में देखो प्लानिंग चलती है। अगर आप मार्केट में बस ऐसे ही एंट्री ले लेते हो, प्रॉफिट में चले गए हो, 500 रुपये आ गए निकल जाओ, वो 1000 रुपये जा रहे हैं, हो सकता है अभी वापस चली जाए, लॉस हो रहा है 1000 का, अभी वेट कर लेता हूँ फिर 2000 का हो जाएगा। बिना प्लानिंग के ट्रेडिंग मत करो। क्लाइंट देखो, क्लाइंट के पास पैसा भी FII से ज़्यादा है, हम लोगों पे पैसा है, लेकिन हमारा पैसा बटा हुआ है। बटा हुआ मतलब आपके पास 1 लाख है, मेरे पास 2 लाख है, किसी के पास 10 लाख है, किसी के पास 10 ही हज़ार है, वो 10 हज़ार से ट्रेडिंग कर रहा है। तो ये पैसा बटा हुआ है और कोई भी सोच नहीं है। यानी कि जहाँ हम समझ लीजिए जो क्लाइंट होशियार हैं, क्लाइंट भी प्रॉफिट कर रहे हैं, ऐसा नहीं क्लाइंट सभी लॉस में, प्रॉफिट क्लाइंट भी कर रहे हैं। जो समझदार हो गए मार्केट में टाइम दे के, जो सीख लिए हैं, वो प्रॉफिट कर रहे हैं। अब एंट्री यहाँ लेनी है, आप क्या करते हैं, मार्केट जब चल देगी, वो मार्केट ऊपर जाने लगा, अब यहाँ एंट्री कर लेंगे। अरे भाई यहाँ लेवल है, इस लेवल पे हो सकता है मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन लेके वापस नीचे आए, या आप यहाँ एंट्री कर रहे हैं, अगर यहाँ पर आपने एंट्री करी है तो हो सकता है मार्केट अब थोड़ा सा नीचे आए, तो उसी में आप स्टॉप लॉस दे देंगे, उसी में कहेंगे यार ये तो सट्टा है, ये है वो है, मेरा तो लॉस ही होता है हमेशा।
क्योंकि लॉस होता है। आप सोच समझ के नहीं करते, आप वेट नहीं करते, सब्र नहीं करते। कभी भी आपको लगे कि मुझे मार्केट में एंट्री करनी है तो थोड़ा 10 सेकंड 20 सेकंड रुको, कैंडल के क्लोज होने का वेट करो, चीज़ों को ध्यान रखो। देखो मेरे चार्ट पर RSI लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं RSI को कब देखता हूँ, जब मार्केट में मुझे लगता है या तो मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई बना रही है, या फिर मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाए, यानी कि मार्केट अगर इस तरह से चल रही है, ऊपर जा रही है, तो मैं देखता हूँ कि RSI भी इसी तरह से ऊपर जाना चाहिए। अगर RSI नहीं जा रहा है, अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, RSI क्या कर रहा है, RSI नीचे जा रहा है, यानी कि इसमें जो है पावर नहीं है, इसमें इंस्टेंट नहीं है ऊपर जाने की। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम लोग वेट करते हैं कि मार्केट जो है कहीं से रिवर्स ले ले, यानी कि मार्केट जो है पिछला जो लो बना रही है मार्केट ये वाला, इसको तोड़ दे। उसके तोड़ने के बाद हम एंट्री ले लेंगे। देखो आप मार्केट यहाँ तक आई, इसको नहीं तोड़ पाई पिछले लो को, उसके बाद फिर ऊपर गई। अब हमारा ये वाला टारगेट है, मार्केट यहाँ आई, क्लोज कर दी, बस छुट्टी, आपको यहाँ एंट्री ले लेनी है, स्टॉप लॉस यहाँ लगा लेना है। अब या तो स्टॉप लॉस दो या एंट्री लो या अपना टारगेट लो। तो सही जगह एंट्री लोगे, सोच समझ के एंट्री लोगे, परफेक्ट लोगे, भाई ये एंट्री का खेल है, इसमें एंट्री लेना आपको आ गया तो आप वैसे ही 50-70% इसमें सक्सेस हो जाओगे। ट्रेडिंग कोई बहुत बड़ा वो नहीं है यार, ये लोगों ने बनाया हुआ है। आप लोग सोचते हैं 369 ये वो स्ट्रेटेजी फलान धमकान, भाई कुछ भी नहीं है। आपके पास भी यही दिमाग है, मेरे पास भी यही है। जब मैं सीख सकता हूँ, मैंने किसी को 1 रुपया नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं दिया, सिर्फ टाइम दिया। आदमी जिस चीज़ को टाइम देगा उसमें परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं ट्रेडर बनना तो उसमें टाइम दो, टाइम दोगे सक्सेस हो जाओगे। और अगर आप वैसे ही आके सोचते हो 5 का 10 बना लूँ, 10 का 20 बना लूँ, भाई 1 लाख का जीरो बन जाएगा, 1 करोड़ का भी होगा ना वो भी जीरो बन जाएगा। मेरी बात ध्यान रखो, ट्रेडिंग में रिस्क बहुत है, इसलिए बिना सीखे बिना सोचे समझे मत घुसो ट्रेडिंग में। बहुत सिंपल है ट्रेडिंग, सिंपल तरीके से सीख लो। किसी के स्ट्रेटजी बार बार टेलीग्राम खोल के वो उसने टिप दे दिया, अरे उसने बोल दिया कॉल ले लो ये ले लो, ये सब फंसाने वाले खेल हैं। जो आदमी खुद प्रॉफिट कर रहा है वो आपको बताएगा नहीं, और जो लोग बता रहे हैं वो खुद प्रॉफिट में नहीं है, वो अपनी स्ट्रेटजी सिर्फ आपको चिपका रहे हैं। आप यकीन करो, आप इस टाइम जो ज़िंदगी जी रहे हो, AI का दौर है, यहाँ पर ये फेक एप्लीकेशन, फेक स्क्रीनशॉट, फेक आपको ट्रेड दिखाना, लाइव प्रॉफिट सब ईजिली हो जाता है। कितने लोग इसी चीज़ में फ्रॉड कर रहे हैं। इधर दुबई में एक से एक फ्रॉड है। एक आदमी इंडिया के 60 लाख रुपए एक आदमी से सिर्फ चूना लगाया इसी चक्कर में। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा, भाई आप लोग मेरे को पैसा दो, मैं तो ट्रेडिंग में ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सब लोग उसको पैसा दे दिए, पैसा दिए क्या हुआ, एक बार वो प्रॉफिट दिया, एक आदमी को मिला प्रॉफिट, भाई अपने दोस्त को भी बताया, 10 दोस्तों का पैसा और दिलवा दिया उसको, लेके भाग गया वो। क्या होगा बाद में, आप कहाँ ढूंढोगे उसको, कहाँ वो दुनिया में रह रहा है, कुछ भी नहीं होगा। तो नुकसान मत करो, किसी के बहकावों में मत आओ, मान जाओ बात। मार्केट से सीखना है तो मार्केट को देखो, कौन क्या बोल रहा है टीवी पर आके, न्यूज़ क्या चल रही है, उस सब से कुछ भी नहीं होगा भाई। ये मार्केट चलेगी ना, न्यूज़ गलत आए सही आए, मार्केट तो चलेगी। अप जाएगी तो लेवल है, डाउन जाएगी तो लेवल है। भाई एंट्री अच्छी मिले तो लो। अब इस साइडवेज मार्केट में आप क्या सोच रहे हैं, कितने हज़ारों लाखों आदमी इसी साइडवेज मार्केट में लॉस कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे, किए होंगे, क्योंकि आप लोग मानते ही नहीं कौन सी साइडवेज रेंज है, कौन सा लेवल है। ये देखो लेवल पे क्या, आप देखो आज लास्ट में क्या हुआ है मार्केट में, देखो किस तरह की कैंडलें बन रही हैं। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी वीक, नीचे भी नहीं जा रही ऊपर भी नहीं जा रही। भाई मार्केट को थोड़ा समय दो, सीखो। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको अच्छी बता रहा हूँ, आपके काम आने वाली चीज़ें बता रहा हूँ। आप लोग सीखना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि बस मैं आके आपको बता दूँ फला जगह निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, इसमें उसमें ट्रेड बन गई, ये ट्रेड ले लो। क्या होगा उससे, एक बार में हो सकता है आपका प्रॉफिट करा दूँ, दूसरी बार जो चीज़ मेरे लिए बनी है ज़रूरी है आपके लिए भी वही बनेगी, या आप उसी जगह एंट्री लेंगे जिस जगह मैं लूँगा। बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी एंट्री इधर लगा लेते हैं, 1,000 2 लाख उनके सब्सक्राइबर हैं, उनको बोलेंगे जब निफ्टी में, यहाँ वो पहले एंट्री ले लेंगे, जब यहाँ होगी, जब बोलेंगे भाई इसको बाय कर लो बाय कर लो, लोग पैसा डालेंगे, ऊपर जाएगा थोड़ा सा वो निकाल देंगे अपना पैसा, आप लोग फंस जाएंगे। पैसा डलता है तभी मूव आते हैं, मानना पड़ेगा आपको। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान वो करता है जो ट्रैप में फंसता है, जो वेट नहीं करता अपनी बारी का। अपनी बारी का वेट करो, जो बताया है वो करो। इस मार्केट में सीधा सीधा बस ये जो 2 दिन की रेंज है इसको पूरा मार्क कर लो। यहाँ ऊपर जाए ऊपर के लिए ट्रेड करो, नीचे जाए इस वाले लेवल पर देखो सपोर्ट ले रहा है क्या, नहीं लेता तो इसके नीचे के लिए ट्रेड करो, बस सिंपल। क्यों पैसा बार बार लगाना है, क्यों बार बार ट्रेड करनी है। ब्रोकर आप कुछ भी नहीं कमा रहे, ब्रोकर करोड़पति हो जा रहा है भाई।
क्यों भाई, छोड़ो ना यार, ये सब करना छोड़ दो, फालतू की चीज़ें करना छोड़ दोगे तो मार्केट आपको पैसा देने लगेगी, मान जाओ मेरी बात। थोड़ा कमा लो, रोज़ कमा लो, सेफ कमा लो, अच्छा रहेगा, मान जाओ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।